बंगाल में ममता बनर्जी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी के घर में ही बयानों का बवंडर खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आलोक कुमार ने कहा कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करेगी तो समर्थन पर विचार करेंगे। आलोक कुमार ने यहां तक कह दिया कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में जाने में लगे बैन पर विचार यहां पर किया जाना चाहिए। वीएचपी की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरमाया हुआ है और साथ ही आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं। वीएचपी के बयान से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही इसे राम मंदिर मसले पर वीएचपी के डगमगाते विश्वास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे। आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे। तो वीएचपी की तरफ से यह बयान तो आ गया है, लेकिन इस बयान पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी आप सुन लीजिए। बीएचपी तो ऐसा कह रही जैसे हम उनसे समर्थन मांगने गए हैं या हम उनसे कह रहे हैं तुम आओ हमें समर्थन करो। पर इससे एक बात परिलक्षित होती है कि बीएचपी को अब यह एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी गए, भाजपा की सरकार गई। उन्हें साफ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से साफ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माना जाए दोनों पक्षों द्वारा या फिर बातचीत से तय किया जाए। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि दीपक, यहां पर जिस तरह से बयान आलोक वर्मा की तरफ से सामने आया है, अब जाहिर सी बात है सियासत जरूर गर्माती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शबीना, सियासत तो गर्म हो ही रही है। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है यह बयान, क्योंकि चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें फिर या फिर आरएसएस की बात करें, ये बीजेपी के ही एक अंग माने जाते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से आरएसएस के द्वारा एक बयान जारी किया गया कि 2025 में राम मंदिर का निर्माण होगा, और अब जाकर के ये बयान आ रहा कि कांग्रेस को, अगर कांग्रेस राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो उसको समर्थन किया जा सकता है। एक प्रेशर देने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार पे, प्रेशर पॉलिटिक्स है ये वीएचपी की, क्योंकि धर्म सभा का जो आयोजन होने जा रहा है 31 तारीख को और 1 फरवरी को प्रयागराज में, उसके पहले एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे पे संविधान का जो फैसला, जो उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। इसके अलावा कोई और, चाहे जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि कानून लाया जाए, इसको लेकर के सरकार ने डिनाई कर दिया है। तो अब जाकर के इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, और संतों का जो समागम हो रहा है उसमें इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो रही है। चुनाव है कुछ महीनों के बाद से, तो उसके पहले इस मुद्दे को पूरी तरह से गर्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इसको अगर अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो वो विचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा करेगी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा हो या बसपा के बाद अभी फिलहाल और भी बयानबाजी जरूर राजनीतिक गलियार से सामने आती नजर आएगी। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा है कि उनके बयान का ऐसा कोई मतलब नहीं, हम चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद ये चाहती है कि हिंदू हितों की चर्चा करने वाली, हिंदू हितों का विकास करने वाली पार्टी सरकार में आए, पर वह संगठन के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध इसमें शामिल नहीं होती है। और इसलिए चुनावों में हम किसी को समर्थन देंगे ऐसा मेरे बयान का कोई अर्थ नहीं था।